बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछले अगर मैं आपको ये कहूँ कि 48 घंटों के अंदर जो यूक्रेनी फ़ौज है, जो उसका हाल किया है रूस की फ़ौज ने, वो तबाहकुन है। और रूस ने जो अब इस जंग को फाइनल फेज़ की तरफ लेके जा रहा है, और उसने पिछले 48 घंटों के अंदर जो यूक्रेन को सबक सिखाया है और जो यूक्रेन के अंदर काम तमाम किया है, मैं आपके सामने डिटेल सिर्फ ये रखूँगा कि यूरोप का सबसे बड़ा एटमी प्लांट, उसके ऊपर रूस की फ़ौज ने बराह रास्त बमबारी करके तमाम बखिए उधेड़ के रख दिए हैं। जिसको कहते हैं ना, जिसमें से कलेजा निकाल लेना और किसी का कलेजे के ऊपर वार करना, बिल्कुल रूस की फ़ौज ने वो किया है। और उसके बाद अमेरिका के अंदर, आलमी तवानाई एजेंसी के अंदर हंगामी मीटिंग्स और हंगामी राब्ते। ये क्या मामला है, रूस यहाँ पे काबू क्यों नहीं आ रहा, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने इस बारे में भी रखूँगा। और इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल है क्या, तबाही इतनी मच के हो सकती है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के रूस ने एक और बड़ी जो डेवलपमेंट की है, वो डेवलपमेंट ये है कि उन्होंने इनकी एक अहम बंदरगाह जो है, जो एक अहम पोर्ट है, उसको अपने कब्जे में ले लिया है। उसका मुकम्मल मुहासरा है, उसके तमाम जो इस सिस्टम है उसको कट ऑफ कर दिया गया है बाकी तमाम चीज़ों के साथ। फिर रूस के सदर ने आज एक बार फिर मगरिब का दबाव लेने से इनकार करते हुए बताया है कि वो जंग कब तक जारी रखेंगे। उन्हें सिंपल सा एक हल बताया है कि मैंने वो गोल अचीव करना है, जिस दिन वो गोल अचीव हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि जंग हमारे लिए ख़त्म हो गई है। और फिर उसके बाद जो यूक्रेन के सदर हैं, वो पुतिन के सामने हमें हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि खुदारा मेरे साथ बात करो या इस मसले का कोई ना कोई जो हल है वो निकालो। और फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि वो सऊदी जिन्हें इस पूरी जंग से सबक सीखना चाहिए, वो रूस को आज पेशकश करने पे हैं, जी हम आपकी यूक्रेन के साथ बातचीत करवा सकते हैं, आपका मसला हल करवा सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सके। रूस ने पिछले 48 घंटों के अंदर यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा दी है। मैं इस हवाले से सिर्फ एक लाइन आपके सामने रखना चाहूँगा और आपको उस लाइन से समझ आ जाएगी। लारोफ जो वज़ीर ख़ारजा हैं रूस के, उन्होंने एक बात की है और वो ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे, हम बातचीत करेंगे, लेकिन जो यूक्रेन का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक उसको तबाह बर्बाद नहीं कर देते, जब तक उसको मलियामेट नहीं कर देते, उसको सफ़ा हस्ती से मिटा नहीं देते, हम नहीं रुकेंगे। इसका मतलब ये है कि तमाम दबाव, ये तमाम पाबंदियाँ, ये तमाम चीज़ें किसी काम नहीं आने वाली। ये पहला नंबर है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने अब तक का सबसे ख़तरनाक स्टेप लिया है। ख़तरनाक स्टेप क्या होता है? ये कि आप अपने तरीके से एक एटमी हमला कर दें और दुश्मन के ऊपर जो है वो वार कर दें। दूसरा ये है कि दुश्मन की वो सलाहियत जिसको आप एटमी सलाहियत कहते हैं, उसको आप बर्बाद करने की कोशिश करें। तो हमें इसके अंदर ये नज़र आता है कि यूरोप का जो सबसे बड़ा एटमी प्लांट है, जो जौहरी प्लांट है, कब्ज़ा नहीं किया। कब्ज़ा करना तो और बात है, जैसे चेरनोबिल के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और इसके हवाले से भी पहले खबर ये आई कि उन्होंने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन बात कब्ज़े तक नहीं है, उन्होंने तो उसके ऊपर बराह रास्त बमबारी की है, और इस बमबारी के नतीजे में अब तबाही मचने के इम्कानात हैं। यानी आलमी तवानाई एजेंसी का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि हम तशवीश का शिकार हैं कि इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल क्या है। हमने यूक्रेन के जो आला हुकाम हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर लिया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आप अंदाज़ा इस बात से करें, अमरीकी सदर जो बाइडन है, उन्होंने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ फौरी तौर पर रब्ता करके सिर्फ और सिर्फ इस जौहरी प्लांट के ऊपर जो होने वाला हमला है उसकी अपडेट ली है। ये व्हाइट हाउस का बयान है कि प्रेसिडेंट ने उनसे अपडेट्स ली हैं कि जंग वाला मामला इस हवाले से क्या। मैं आपको बता देता हूँ, ज़पोरिज़िया का मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस हवाले से रशियंस ने उसके ऊपर कंट्रोल संभाल लिया है, लेकिन यूक्रेनी कह रहे थे कि अभी कंट्रोल नहीं संभाला। जो आज की बमबारी भी साबित करती है कि रशियंस के पास कंट्रोल नहीं था, उसी वजह से ये बमबारी की है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पर आग भड़क उठी है, और आग भड़क उठने से वजह यह है कि मज़ीद तबाही फैल सकती है। 7 रिहायशी इलाके भी हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि रशियन तैयारे मुसलसल बमबारी कर रहे हैं, और उनकी मुसलसल बमबारी की वजह से यहाँ पे बताया गया है कि जो आग बुझाने वाला अमला है यूक्रेनियों का, वो इस वक्त जो है उसके करीब भी नहीं जा पा रहा,
कि वो आग बुझाएं या अपनी जान बचाएं। और फिर उसमें से एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मजमूई तौर पे अगर आप यूक्रेन की बात करेंगे तो यूक्रेन के अंदर आपको 4 जौहरी प्लांट्स नज़र आते हैं। उसमें 2 तो ऐसे हैं जिसमें एक चेर्नोबिल वाला है और एक अभी मैंने ज़पोरिज़िया वाला आपको बताया है, ये भी जो है इस वक्त रशियंस के हाथ में चला गया है। तो 4 में से 50% तो जो कैपेसिटी है उन्होंने बर्बाद कर दिया है। जो वो पहले कह रहे थे कि हम इनकी जब मिलिट्री कैपेसिटी जब तक तबाह नहीं करेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर चल के वो एक और काम कर रहे हैं। एक मिलिट्री के हवाले से उनके एटमी प्लांट्स को लेके या उनके जो मिलिट्री के एसेट्स हैं उनको तबाह करना मकसद है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो इस वक्त उनके पास बंदरगाहें हैं, जो पोर्ट्स हैं या वो साहिली शहर हैं जो मुख्तलिफ दरियाओं सीज़ के साथ लगते हैं, जैसे ब्लैक सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जनाब मैंने मारियोपोल के मुतालिक आपको कल बता दिया था कि वहाँ पर ये बमबारी कर रहे हैं। वहाँ पर सूरत हाल ये है कि वो कह रहे हैं कि हमें लाशें उठाने का मौका भी नहीं दिया जा सकता, लेकिन उनको लोगों के मरने से, लोगों के ज़ख्मी होने से तो रशियंस को कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता। उन्हें इंटरेस्ट क्या हो सकता है? उन्हें इंटरेस्ट हो सकता है उस शहर की बंदरगाह के हवाले से, क्योंकि वो बंदरगाह उनके पास होगी तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे शहर का जो कंट्रोल है वो उससे मुकम्मल कट ऑफ कर देंगे और अब सारी के सारी शहर को कंट्रोल करना, काबू करना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मारियोपोल के अंदर जो बंदरगाह है उसका मुकम्मल तौर पर रशियंस ने मुहासरा कर लिया है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो खुराक का निज़ाम है, जो बिजली का निज़ाम है, जो पानी का निज़ाम है, जो नकलो हमल का निज़ाम है, उसको मुकम्मल तौर पे उसके सामने उसको रोक के उसको बंद कर दिया गया है। जिसका मतलब ये है मारियोपोल के पास अब शहर को सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और जो एयरपोर्ट है वो वैसे ही रशियन ने अपने हाथ में ले ली है। लेकिन दूसरी जानिब एक और जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि 2 पर्सनैलिटीज़ हैं जो इस पूरी जंग के अंदर बड़ा मेजर रोल प्ले करती हुई नजर आ रही। जाहिर बात है जंग है ही उनके दरमियान। एक है पुतिन जो रूस के सदर हैं और दूसरी जानिब है यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। तो सबसे पहले आज रूस के सदर ने ये कहा है कि जनाब ये जब तक हमारे मिलिट्री टारगेट्स पूरे नहीं होते जंग नहीं रुकेगी। एक और बात, दूसरा उन्होंने कहा कि हमने जो प्लान बताया हुआ है, जो प्लान बनाया हुआ है, जो कि उनके रुकने पार्लिमान कह चुके हैं कि हमने 12 महीने पहले बना लिया था, उनके मुताबिक इस वक्त जो मिलिट्री ऑपरेशन है उस प्लान के ऐन मुताबिक चल रहा है। उसमें से एक चीज़ भी इधर उधर नहीं हो रही और अपने टारगेट्स के मुताबिक वो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे जो है वो अचीव कर लेंगे। ये पहली बात है। लेकिन दूसरी जानिब जो ज़ेलेंस्की हैं वो हिम्मत हारते हुए नज़र आ रहे हैं और वो लगता है कि पुतिन के सामने हाथ जोड़ दिए उन्होंने। कैसे? उन्होंने सबसे पहले मगरब से कहा कि अगर आप नो फ्लाई जोन की मेरी बात नहीं मानते तो कम से कम अपने तैयारे भेजो। अभी तक जो यूरोपीय यूनियन तैयारे दे रहा है, जो फ्रांस तैयारे दे रहा है, आपको पता है वो तैयारे कहाँ पे हैं? पोलैंड के अंदर। यानी वो यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर क्यों नहीं भेजते आप? यही उसका मतलब है। उसने कहा था यूरोपीय यूनियन के सामने अगर आप हमारे साथ हैं तो आप साबित करें कि आप हमारे साथ हैं। लेकिन अब आखिर में उसने क्या कहा है? नो फ्लाई जोन वाली बात चली गई, उसके अलावा जंगी तैयारों वाली बात चली गई। उसने आखिर में कहा है मसले का एक ही हल है कि पुतिन मेरे साथ किसी तरीके से बराह रास्त बैठ जाए और बात कर ले। हालांकि जो दूसरा मुज़ाकरात का दौर है वो कल हो गया है और आज ज़ेलेंस्की खुद कह रहे थे कि जिस तरह पहले दौर के साथ उनकी तवक्कुआत थी और वो तवक्कुआत पूरी नहीं उतरी, इसी तरह से आज के हवाले से भी जो तवक्कुआत यानी कल के हवाले से तवक्कुआत थी वो भी उनकी पूरी नहीं उतरी। अब उससे बढ़ के वो ये चाहते हैं कि उनकी पुतिन के साथ बराह रास्त बातचीत हो। अगर पुतिन बर्तरी हासिल कर रहा है, आपके एटमी प्लांट्स वो उड़ा रहा है, आपकी बंदरगाहें वो कंट्रोल कर रहा है, तो उसको क्या ज़रूरत है आपके साथ बात करने की? वो तो फिर आपको हुकूमत को, जिस तरह उसने बताया कि फ़लाँ शख्सियत है जिसको 2014 में निकाला गया था, उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो तो अपने उस प्लान के ऊपर काम करेंगे। दूसरी जानिब मैंने आपको शुरू में जब ये वॉर शुरू हुई तो मैंने कहा ये जो यूक्रेन का अंजाम हुआ है उसको देख के अरबों को इबरत पकड़नी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान को छोड़ा, उसके बाद उन्होंने जो कुछ यहाँ पे किया, तो ये अमेरिकन काबिल कबूल नहीं हैं, काबिल एतमाद भी नहीं है। यही बात ईरान के सुप्रीम लीडर ने चंद रोज़ पहले की। लेकिन आज वही सऊदी जो हैं उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ रब्ता किया है, जो ज़ाहिर बात है मगरिब के इत्तेहादी हैं, तो उनके साथ रब्ता करके उन्होंने रशियंस को ये कहा है कि हम दोनों ममालिक यानी रशियंस और जो यूक्रेनियन हैं उनके दरमियान सालिसी कर सकते हैं। आपने क्या सालिसी करनी है? आप तो अमेरिका के उसके बगैर एक पर भी नहीं मार सकते।